cost of living will dominate crisis talks. Anthony Albanese is probably spending over 2/3 of my income on just bills. Tackling a major issue facing many Australians, the rental crisis. An alarming number of Queenslanders are having to turn to emergency relief and charities to cope with the skyrocketing cost of living. रेंटल क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, पता नहीं कौन कौन से यार यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि हाउ दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग अस मतलब कि स्टूडेंट्स को क्या अफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें, उनका रेंट कैसे बढ़ा है, उनके एक्सपेंसेस कैसे बढ़े हैं। आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। सेकंड थिंग इज़ कि मैं ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ क्या आप मतलब अपना बजट कर सकें या अपनी फैमिली से बात कर सकें कि हमें मतलब पैसे की कमी हो सकती है नहीं हो सकती। वट एवर द थिंग इज़, मैं आपको आज सारा कुछ बताऊँगा। सो लेट्स बिगिन। तो 2023 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक स्टूडेंट के कितने एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने अपने एग्जांपल लेके बताया था, जो मेरे एक्सपेंसेस थे मैंने आपको वो बताए थे। लेकिन ये पिछले साल से लेके अब तक जनवरी मतलब जो फेब चल रहा है अभी, जनवरी फरवरी के बाद सब कुछ चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया है। तो द थिंग इज़ कि आप ये वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको 2024 की सारी डिटेल मिल जाए। और इफ़ यू वांट टू कंपेयर 2023 में कैसा था तो आप आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके लिए कंपैरिजन ईजी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज़ रेंट। मतलब कि रेंट आपका मेजर चंक जो है मतलब कि आपके इनकम का वो रेंट में जा रहा होगा। रेंट पहले $150 में ईजिली एक रूम मिल जाता था, वन प्राइवेट रूम विद शेयर्ड बाथरूम इन अ हाउस। जैसे मैं हाउस में रह रहा हूँ, अगर आपने मेरी हाउस वाली वीडियो नहीं देखी वो भी आप हाउस वाली वीडियो भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं चैनल, आपको पता लग जाएगा हाउस और स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्या फ़र्क होता है। सो द थिंग इज़ कि पहले $150 रेंट होता था और अब रेंट बढ़ के भाई $200 में हो गया हुआ है। और ये मैं सुनता भी हूँ, लेकिन आप अगर मेरे पे बिलीव ना करो तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट्स आपके पास मतलब आप देख रहे होगे। ये स्क्रीनशॉट्स में मेरे को रिसेंटली $200 से कम कोई रूम नहीं मिल रहा है। ये मैंने स्क्रीनशॉट्स कहाँ से उठाए हैं? ये एक फेसबुक ग्रुप है, इंडियंस इन ब्रिस्बेन। मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ, तो इंडियंस इन ब्रिस्बेन एक करके ग्रुप है। आई एम श्योर कि आपकी सिटी का भी जैसे इंडियंस इन मेलबर्न करके भी कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ पे मतलब लोग ऐड पोस्ट करते हैं, अगर हम उनके पास रूम अवेलेबल होता है या फिर कोई जॉब अवेलेबल होती है तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प होती है। तो अगर किसी ने ये ज्वाइन नहीं किया हुआ जो ब्रिस्बेन में है तो वो ज्वाइन कर सकता है। द थिंग इज़, मेन पॉइंट पे आते हैं कि रेंट हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज़ हुआ है? ऑब्वियसली क्राइसिस चल रही है, रेंट पे प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही हैं, नए घर नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी घर अवेलेबल है उनके जो ओनर्स हैं, घर वालों ने घर के ओनर्स ने उनके रेंट बढ़ा दिए हुए हैं। और वो ऐसे भी नहीं 10-20% भी नहीं बढ़ा दिए हुए, काफ़ी बढ़ा दिए हुए हैं, 30% तक भी रेंट बढ़े हुए हैं। थिंग इज़ कि मैं सिर्फ अभी घर की बात कर रहा हूँ। घर है 200 प्लस में मिल रहा है, 200 से माइनस कुछ भी नहीं, मेरे को दिख भी नहीं रहा। दूसरी बात है कि मेरे एक फ्रेंड ने रूम मतलब उसके पास रूम था, तो उसने भी किसी मतलब कोई आया था इंडिया से नया, उसको रूम दिया है, वो भी 200 दिया। ये जो 200 है आपका इंक्लूडिंग बिल भी हो सकता है, बिल्स भी हो सकता है और एक्सक्लूडिंग बिल्स भी हो सकता है। प्रेफर करो जो भी आप रेंट डिसाइड करो या जो भी आप रेंट पे जाओ वो इंक्लूडिंग बिल्स ही हो। इंक्लूडिंग बिल्स का क्या मतलब होता है? जैसे पानी का बिल यहाँ पे अलग आता है, बिजली का बिल अलग आता है, अपना वाईफाई का बिल अलग आता है और छोटी मोटी चीज़ें जैसे हो गई व्हाट डू वी कॉल दैट, मेंटेनेंस वगैरह, उस चीज़ का अलग आता है। और मेक श्योर कि आप इंक्लूडिंग बिल्स वाला ही लो, चाहे आप $10-20 एक्स्ट्रा दो। फॉर एग्जाम्पल 200 में आप विदाउट बिल दे रहे हो, 220 में आपको इंक्लूडिंग मिल रहा है तो 220 इंक्लूडिंग वाला प्रेफर करो। ये बात हो गई जो बिल्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग की। वी टॉक अबाउट स्टूडेंट अकोमोडेशन, उसकी बात तो भाई रहने दो। मैं तो यही प्रेफर करूँगा जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो स्टूडेंट अकोमोडेशन ना लें। क्योंकि उनका रेंट ही 300 से स्टार्ट होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ लिविंग इन स्टूडेंट अकोमोडेशन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, और 320 पर वीक है उसका प्राइवेट रूम है, लेकिन शेयर्ड किचन है, शेयर्ड बाथरूम है। सो द थिंग इज़ के 320 अगर आप एक वीक का दे रहे हो, वीकली बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक वीक का दे रहे हो तो आपके पास कुछ सेविंग्स नहीं बचेगी। सो बेटर नॉट टू चूज स्टूडेंट अकोमोडेशन। आप जल्दी से जल्दी किसी घर में शिफ्ट हो जहाँ पे मतलब और आपके जैसे स्टूडेंट रह रहे हो, या फिर कोई फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाओ जो अपना कमरा रेंट पे दे रही हो। और यही मेरे को आपको सलाह देनी थी। क्यों देनी थी? क्योंकि मैं आपके एक्सपेंसेस बचाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कितना यहाँ पे हार्ड है इनकम करना, फीसें निकालना। तो अगर हम रेंट में ही सारा अपना इनकम दे जाएंगे, एक डेढ़ हफ्ते की इनकम हमारी रेंट में चले जाएगी, तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। सो सेकंड मेन थिंग इज़ ग्रोसरी। आप ऑब्वियसली घर में रह रहे हो तो आप मे भी शेयर भी कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल भी ला सकते हो। अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो आप अपनी पर्सनल ही लाओगे।
सो द ग्रोसरी एक्सपेंसेस अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपना एवरेज, जब मैं स्टार्टिंग में नया आया था और अब मेरे क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो मैं एवरेज आपको एक फिगर दे देता हूँ। अगर आप शेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं 4 बंदों के साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रोसरी, 4 मतलब 5 बंदों के साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रोसरी, और मेरा अराउंड 120-130 का आता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अकेले ग्रोसरी ला रहे हो, आपकी कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। अगर आप शेयरिंग में ला रहे हो तो कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन मैंने आपको एक रफ फिगर दे दिया 150 के आसपास एवरेज आप ग्रोसरी लगा सकते हो अपनी मंथली। ये वीकली नहीं है, ये मंथली है। $150 पर वीक पर मंथ ग्रोसरी का आप एक्सपेंसेस आप साइड पे कर सकते हो। अब आप घर में रहने लग पड़े, खाने लग पड़े, ट्रैवल भी तो करोगे। ट्रैवल आपको यूं ही जाना पड़ेगा 3 से 4 दिन, आपको काम ढूंढना पड़ेगा, काम के लिए जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाओगे ऑब्वियसली। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ कि ये इंडिया जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो काफ़ी एफिशिएंट है और सस्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको टाइम से जगह पे जौन सी भी आप लोकेशन पे जाना चाहते हो वो आपको पहुंचा देगा, और इजी टू नेविगेट है। गूगल मैप्स में सारा कुछ आ जाता है, और इनकी अपनी भी ऐप होती है, तो आप लाइकवाइज कर सकते हैं। ये तो आपको आने के बाद ही थोड़ा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। लेकिन द थिंग इज़, मैं आपको कॉस्टिंग बताने आया हूँ कि मंथली आप कितना कॉस्टिंग लग जाएगी। सो लेट्स टेक एन एनालॉजी। आप 3 से 4 दिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हो, और आप टू एंड फ्रो ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम होम, और अगर हम एवरेज खर्चा देखें तो विदाउट कंसेशन पे मैं बाद में आता हूँ, विदाउट कंसेशन $3 पर ट्रिप का फेयर है ऑन एन एवरेज। क्वींसलैंड में ये है, अगर आप मतलब किसी और स्टेट में है तो आप कमेंट डाउन करके अपना फेयर बता सकते हैं। तो 1 वे का फेयर है $3, तो 2 वे का हो गया, मतलब टू एंड फ्रो का हो गया $6 अ डे, और 4 दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना है, मतलब 4 दिन या 3 दिन जो भी आपकी है। सो मैं अभी 3 दिन ले लेता हूँ, $18, चलो एवरेज 20 लगा लेते हैं। $20 आपके यूनिवर्सिटी जाने के हो गए, बाकी 4 दिन आप काम पे जाओगे, काम ढूंढने जाओगे, या कहीं घूमने जाओगे, सिटी एक्सप्लोर करने जाओगे। सो अगर हम पर डे का $6 लेके चलें तो 7 6 42 मतलब $40 हो जाते हैं। तो $40 अगर आप दिन के मतलब एक वीक के खर्च रहे हो, तो अराउंड 4 वीक्स के, एक मंथ के कितने हो गए, $160। ये है विदाउट कंसेशन। कंसेशन पे मैं आता हूँ, कंसेशन क्या होता है। अगर आप स्टूडेंट हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको एक कंसेशन कार्ड मिल सकता है। कंसेशन कार्ड इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पे हम कार्ड टैप करके ट्रैवल करते हैं, तो वो कार्ड पे आप अगर ऑनलाइन उसको रजिस्टर करो और डालो कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मतलब ऑप्शन होता है वहाँ पे सारा कुछ। तो स्टूडेंट ऑप्शंस का मतलब स्टूडेंट कंसेशन का एक ऑप्शन आता है। स्टूडेंट कंसेशन अगर आप ले लेते हो तो आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ कर जाएगी, अराउंड 40 to 50% डिक्रीज़ कर जाएगी। तो जहाँ पे आपके 160 लग रहे थे 1 मंथ के डेली ट्रैवल करने के, वहाँ पे आपको $100 लगेंगे। तो एक मंथ में $100 इज़ सीम्स अफोर्डेबल। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूरी है कि कंसेशन आप अप्लाई कर देना। जहाँ पे पैसे बचते हैं वहाँ पे पैसे बचाने हैं। मैं बजटिंग आपकी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हुई हैं, और ये कंसेशन वाली गलती मैंने की हुई है। तो 1-1.5 महीना मैंने ऐसे किया, जबकि मैं 1 हफ्ते में अंदर ही कंसेशन अप्लाई कर सकता था। जब भी मेरा सेशन जब भी स्टार्ट हो गया, आप कंसेशन अप्लाई कर सकते हो। यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द ट्रांसलिंक, मतलब ट्रांसलिंक हमारे क्वींसलैंड में ट्रांसलिंक चलता है, तो ट्रांसलिंक के वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। अगर आपको खुद नहीं पता लग रहा तो वहाँ पे जहाँ पे भी टिकट ऑफिस होता है वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो। सो इट इज़ ईजी। मैं आपको वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैंने आपको खर्चा बताना था और खर्चा मैंने आपको बता दिया। दुनिया भाई इंटरनेट पे चलती है, तो चौथा पॉइंट है सिम विद इंटरनेट, इंटरनेशनल कॉल्स। तो अगर मैं एवरेज देखूँ तो $20-30 का सिम आपको मंथली मिल जाता है, जहाँ पे आपको इंडिया के लिए इंटरनेशनल कॉल्स भी मिल सकती हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी मिल सकती है। अगर आप कहीं और कंट्री से देख रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, तो आपको मतलब कि $30 में बड़ा खुला डोला प्लान मिल जाता है। 50 GB वो मिल जाती है, नेट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सारी जगह वाईफाई होता है, आप ज़्यादातर वाईफाई यूज़ करो, और इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो आप इंटरनेट पे स्विच कर सकते हो। तो 50 GB इज़ मोर देन इनफ। तो $20-30 आप उसका वो भी जो भी प्लान चल रहा है उस हिसाब से $20-30 आप लगा के चलो। सिम का खर्चा है जो भी, ये भी मेन ही खर्चा है, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल कभी कॉल करनी होती है, कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं लगती, हमें इंटरनेशनल कॉल वैसे करनी पड़ती है, तो दैट आर फ्री, और इंडिया के रिसीविंग भी फ्री होती है, तो कोई कॉस्ट नहीं लगती हमारी। नाउ लेट्स कम टू द हिडन एक्सपेंस। हिडन एक्सपेंस क्या है भाई? हिडन नहीं है एक्चुअली, ये कंट्रोलेबल भी है और अनकंट्रोलेबल भी है। क्यों? ये मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ जो आप खाना पीना बाहर से खाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोसरी जो आती है, वो आपके घर का जो मेन सामान आता है, आटा आता है, जो राइस वगैरह आते हैं, दालें आती हैं, सब्जियां आती हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना है, आपको कुछ चिप्स खाने हैं, आपको कोई क्रेविंग हो रही है, आपको वो खानी है, या फिर आपको कोई फ्रूट्स एक्स्ट्रा लेके आने हैं, तो वो पर्सनल ग्रोसरिंग में आता है, और वो भी मैं ईटिंग आउट में ही इंक्लूड कर रहा हूँ।
तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपका लेक्चर है 7 आवर्स का, जो मेरा 7 आवर्स का होता है, एक लेक्चर है जिसमें सिर्फ 10-20 मिनट की ब्रेक मिलती है। तो 10-20 मिनट में आपको लगी है भूख, आपको कुछ खाना है, सामने सबवे है या फिर कोई KFC है या फिर कोई मैकडोनल्ड्स वगैरह है, जहाँ पे भी आप खाना प्रेफर करते हो, तो अगर वहाँ पे भी आप खाओगे तो आपके $10 ईजिली पर मील चले जाएंगे। कहीं भी आप बाहर खाओगे $10 पर मील चले जाएंगे। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं कुकिंग नहीं करता था, अभी भी कम ही करता हूँ, लेकिन घर पे उस घर में कोई भी कुकिंग नहीं करता था इतनी, तो बाहर से ही खाते थे सारे। तो मेरा अराउंड 20-30 डॉलर दिन के लग जाते थे मेरे सिर्फ खाना, अपनी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और खाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाओगे नहीं तो भाई काम कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। तो खाने के अराउंड मैं अभी $10 पकड़ रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल $300 पकड़ रहा हूँ। $10 फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपके $10 लग सकते हैं, तो सेकंड डे 0 लग सकते हैं, थर्ड डे 20 लग सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं $30 पकड़ रहा हूँ। 30 दिन होते हैं, $10 के हिसाब से $300 मैं पकड़ रहा हूँ पर मंथ के, जो कि आपके लगेंगे ही लगेंगे। मुझे लगता है कि आपके 100% लगेंगे इफ़ यू आर लकी, आपके घर पे कोई खाना बन रहा है या फिर आपके ग्रॉसरी में ही सब कुछ हो रहा है, तो इट्स अप टू यू, आई देन यू आर लकी। लेकिन इतने पैसे तो भाई आराम से हैं, और पकड़ के मतलब इतने तो पकड़ के चलो, $300 लगेंगे ही लगेंगे। एक्स्ट्रा जो भी खाना पीना है, बाहर खाना है, कुछ कोक पीनी है भाई, रेड बुल पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कुछ भी, छोटे छोटे खर्चे मिक्स हो गए, $300 मैंने बना लिया। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो यही है कि भाई जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, और हम तो फिर भी माइग्रेंट्स हैं, हम बाहर से आए हैं, हम ज़्यादा दिक्कत में हैं। क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं और इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही है, खर्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, घर मिल नहीं रहे, मेंटल प्रेशर और होता है कि भाई घर चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, खर्चा कैसे करना है, ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई। तो आई एम गाइडिंग यू कि मेक श्योर कि आप इतना अपना एवरेज लगा के चलें। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करे। फॉर एग्जांपल किसी की पैसों की दिक्कत है, आप पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें, मे बी दे कैन हेल्प, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से किसी से भी शेयर ज़रूर करें। अपने आप में मतलब रखें ना, ताकि आप बहुत ही डीमोटिवेटेड ना रहें कि पैसे नहीं बन रहे, खर्चे लगे जा रहे हैं, कुछ सेविंग नहीं हो रही है। वो देखो, हर एक स्टूडेंट की फेज़ में वो मतलब हर एक स्टूडेंट की लाइफ में वो फेज़ आता ही आता है, और इसलिए हम बाहर आए थे। तो यही हमें ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई भी बाहर की कंट्री सिखाती है। सो बी पर्टिकुलर अबाउट योर एक्सपेंसेस, बजट योर एक्सपेंसेस, और जहाँ पे भी मतलब कि आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी जॉब की, कोई भी मिल रही है, आप कर लो, स्टार्ट करो, फिर आपके धीरे धीरे सेटलमेंट होती रहेगी। सो द थिंग इज़ दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर किसी को कोई दिक्कत है या फिर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दिक्कत है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ रहा है, आप बेझिझक होकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। एंड मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर।